हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा है सब लोग स्वस्थ और बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी ठीक-ठाक कर रहे होंगे। जो भी भाई अभी तक थोड़ी बहुत तैयारी में पीछे थे, वो अब उनका टाइम आ गया है कि वो अपनी तैयारी को और थोड़ा स्पीड से बढ़ाएँ। क्योंकि हमारा यूपीएसआई का नोटिफ़िकेशन आ चुका है जिसमें टोटल 4534 पोस्ट हैं। कितने? टोटल 4534 पोस्ट हैं। अगर आपका भी सपना है कि अपने कंधों पे 2 सितारे लगाने का, तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है। आप अपने कंधे पे सितारे लगा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यदि आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो दोनों ही कैटेगरी के लिए अगर मेल कैंडिडेट है या फीमेल, तो आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप मतलब ग्रेजुएट होने चाहिए, चाहे आप बीए बीएससी जो भी कर रहे हो, वो आपको किए होना चाहिए। तो अगर आप ग्रेजुएशन है तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, जिसका फॉर्म अभी आ चुका है। फॉर्म कल से भरा जाना शुरू हो गया, यानी कि फॉर्म स्टार्ट अब से हो चुका है। 12/8/2025 से फॉर्म भरा जाना शुरू हो गया। अरे फॉर्म कब तक भरा जाएगा? ये फॉर्म भरा जाएगा 11 तारीख 9वां महीना 2025 तक। कब तक? 9वां महीना 2025 तक, यानी कि अगले महीने में हमें 11 तारीख तक हमारा फॉर्म फिल कर लेना है, ठीक है। और अगर आप बाय द वे फॉर्म फिल कर लेते हो, पेमेंट नहीं कर पाते, पेमेंट करने के लिए आपके पास 2 दिन का और टाइम है। 13 तारीख तक आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म फिल करने से पहले आपको क्या करना होगा? ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ओटीआर का था वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जब भी आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, एक बार ही आपको करना होता है। उसके बाद आप तो ऐसा आ गया कि अब दोबारा आपको नहीं करना है। एक बार आप कर लेंगे तो आप उस साइट पे हमेशा के लिए रहेंगे। जब भी आप चाहें बस लॉगिन करके सीधा आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप अपना फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। फॉर्म सबमिट कर लेंगे। ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आप फॉर्म सबमिट कर लेंगे, उसके बाद आएगा फी पेमेंट का ऑप्शन। क्या? फी पेमेंट का ऑप्शन। आप फी से ऑनलाइन मेथड से आप फी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई वगैरह से आप फी पेमेंट कर सकते हैं। फी जो है जनरल और ओबीसी के लिए कितनी है? 500 रुपये। कितनी? जनरल और ओबीसी के लिए 500। एससी और एसटी के लिए कितनी है? वो है कितनी? 400 रुपये। कितनी? 400 रुपये, ठीक है। इतना सब कुछ करने के बाद आप पेपर देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। क्या? पेपर देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, यानी कि आप एग्जाम दे सकते हैं। क्या? एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए क्या एग्जाम में आता क्या क्या, पैटर्न क्या है, किस बेस पे हमको पेपर करना है, पेपर कैसे करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम आपको बताते हैं। अब आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो गए, तो आपको जानना चाहिए कि एग्जाम में हमारे आता क्या क्या। उसमें आती सबसे पहले आपकी रीजनिंग। रीजनिंग कितने क्वेश्चन होंगे? 40 क्वेश्चन होंगे, जिसमें एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होगा, यानी कि आपके टोटल कितने हो जाएंगे? 100 मार्क्स हो जाएंगे। उसी तरह हिंदी के भी 40 क्वेश्चन होंगे, और वो एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा, वो भी कितने हो जाएगा? 100 नंबर का, ठीक है, 100 मार्क्स का। उसी तरह आपकी आएगी मैथ्स। क्या? मैथ्स। इसमें एडवांस मैथ आपकी नहीं है, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो वो भी 40 क्वेश्चन, कितने? 40 क्वेश्चन है, और वो भी 2.5 नंबर के हैं, तो वो भी कितने हो जाएंगे? 100 मार्क्स के। कितने? 100 मार्क्स के, ठीक है। उसी प्रकार आपके क्या है? जीएस, जिसमें आपको जीएस तो है, उसके साथ साथ क्या है? मूल विधि। क्या? मूल विधि भी है। क्या है? मूल विधि। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसमें ये भी कितने हैं? 40 क्वेश्चन है, और ये भी कितने मार्क्स हो जाएंगे? 2.5 मार्क्स के। कितने? एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का, पूरे कितने हो जाएंगे? 100 मार्क्स, यानी कि टोटल आपको कितने हो जाएंगे? आपको हो जाएंगे 160 क्वेश्चन और 400 नंबर। कितने? 400 नंबर के, ठीक है। टोटल आपके 400 नंबर के हो जाएंगे। तो आपको 160 क्वेश्चन में से मतलब 400 नंबर का पेपर होगा, जिसमें कि मतलब निगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या है? निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपको एक आध क्वेश्चन जो भी नहीं आ रहे, आपको लग रहा है कि हाँ ये सही हो सकता है, तो आप उसे कर सकते हैं। मतलब आपके अगर मन में चल रहा है तो आप उसे टिक करके आ सकते हैं। उसका आपका नंबर नहीं कटेगा। अगर सही हुआ तो नंबर मिल जाएगा, गलत हुआ तो उसका नंबर चला जाएगा। मतलब वो फिर कोई मतलब के लिए नंबर नहीं कटेगा आपका, गलत होने का नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। यदि आप एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, यदि आप अगर एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, तो जो भी कट ऑफ लगती है, क्योंकि इसमें मतलब कुछ अभी निश्चित नहीं कितने की कट ऑफ लगेगी। 300 की भी लग सकती है, हो सकता है पेपर आसान आया तो 320 की या 340 भी जा सकती है। और अगर कठिन आया तो हो सकता है कि 280-90 पे भी लग जाए, तो ठीक है। अगर आप जो भी कट ऑफ लगती है आप उसे क्लियर कर लेते हैं, तो उसके बाद आपका क्या होगा? सीधे होगा क्या? फिर होगा डीबी पीएसटी, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएसटी, सॉरी पीएसटी मीन्स ये होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि यहीं पे आपका हाइट, चेस्ट और वजन माप कर लिया जाएगा। यहीं पे आपका हाइट, वजन और क्या बोलते हैं, चेस्ट माप लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर डीवीपीएसटी में आप क्लियर होते हैं, तो देन अगेन आपको क्या करने के लिए बुलाया जाएगा? रनिंग के लिए। किसके लिए? रनिंग के लिए।
इसके लिए आप रनिंग, अगर ये आप क्लियर करते हैं, DVPST क्लियर कर लेंगे तो आपको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। इसके लिए रनिंग के लिए, यदि आप DVPST क्लियर कर लेते हैं तो आपको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप DVPST नहीं क्लियर कर पाते तो आपके एग्जाम क्लियर करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप फिर रनिंग वनिंग कर ही नहीं पाएंगे ना, मेडिकल के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो अगर आप DVPST क्लियर कर लेते हैं तो आपको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। यदि आप मेल हैं, यदि आप मेल हैं तो आपको कितना दौड़ना पड़ेगा, 4.8 किलोमीटर। कितना, 4.8 किलोमीटर। कितने टाइम में, ये 28 मिनट में। कितने, 28 मिनट में। यदि आप फीमेल हैं तो आपको इसका आधा दौड़ना पड़ेगा। कितना, इसका आधा। कितना, 2.4 किलोमीटर। कितना, 2.4 किलोमीटर कितने समय में, ये आपको दौड़ना पड़ेगा 16 मिनट में। कितने, 16 मिनट में। यदि आप कांस्टेबल में होते तो आपको दौड़ना इतना ही पड़ता, लेकिन टाइम वहाँ पे थोड़ा सा कम होता। कितना, 25 मिनट मिलता। और महिलाओं के लिए 2400 मीटर ही रहता, लेकिन कितना, 14 मिनट टाइम रहता, ठीक है। यदि आप रनिंग क्लियर कर ले रहे हैं और हाँ, यदि मेल और फीमेल दोनों रनिंग क्लियर कर ले रहे हैं तो उसके बाद फिर लगती है फाइनल कट ऑफ। जरूरी नहीं कि आपने रनिंग कर लिया तो आपका हो ही गया, उसके बाद लगती है क्या, फाइनल कट ऑफ। जो कि फाइनल कट ऑफ फिर वो अपना जिस हिसाब पे भी लगाते हैं वो फाइनल कट ऑफ लगाते हैं। अगर उसमें आपका नाम आ गया, इसमें फाइनल कट ऑफ में, फाइनल कट ऑफ में अगर आपका नाम आ गया तो आप ये मान के चलिए कि आपका 90%, 99% यूपीएसआई आप बन चुके हैं। मतलब कि आप अगर फाइनल कट ऑफ में आपका नाम आ गया तो आप 99% ये लिख के लीजिए कि आप दरोगा बन चुके हैं। अगर आप में मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं है, आपके अंदर ये कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की, वो भी नॉर्मली इसका मेडिकल होता है, ये पैरामेडिकल की तरह नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली होता है। तो इसमें अगर आपका फाइनल कट ऑफ में नाम आ गया तो आप एसआई बन चुके हैं। क्या, एसआई बन चुके हैं, ठीक है। यदि आपका फाइनल मेरिट में नाम आ जा रहा है, यदि आप फाइनल मेरिट में आपका नाम आ जा रहा है तो आप मान के चलिए कि आप दरोगा बनने के लगभग काबिल हो जा रहे हैं। क्या, दरोगा बनने के काबिल हो चुके हैं लगभग। सब कुछ देखिए, पहले एग्जाम, फिर DVPST, रनिंग, अब फाइनल मेरिट। ये फाइनल मेरिट होती है किस्मत पे डिपेंड करती है, क्योंकि ये क्या होता है ना, इसमें नॉर्मलाइजेशन के वजह से आप मतलब अगर हो सकता है उसके आसपास भी रहे होंगे तो हो सकता है बाहर हो जाए, या दूर रहे होंगे तो हो सकता है हो जाए। तो फाइनल मेरिट में अगर आपका नाम आ गया तो होने के चांस एकदम से मतलब 99% श्योर ही रहते हैं। उसके बाद आपका होगा क्या, मेडिकल। क्या होना होता है, मेडिकल। क्या होगा, मेडिकल, जो कि आपके जिले में ही हो जाना है। कहाँ होना है, आपके जिले में ही आपका मेडिकल हो जाएगा। कहाँ, आपके जिले में ही आपका मेडिकल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेडिकल के बाद फिर आपको ये लोग आप उसी हिसाब से मैसेज या फोन पे बता देंगे कि आपकी अब ज्वाइनिंग का, मतलब इकट्ठे आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। ज्वाइनिंग होने के बाद तो आपकी बल्ले बल्ले फिर आप ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो कैसा लगा साथियों ये वीडियो, बताइएगा जरूर कमेंट करके। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा, लाइक शेयर जो भी करना चाहें आप, ठीक है। ओके, जय हिंद, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।